इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं जब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने दी थी एक सौगात। भारतीय जनता पार्टी भिवंडी के मध्यवर्ती कार्यालय में आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जीएसटी में 10% की छूट दी है। खाने पीने के सामान पर भारी छूट भी मिली है। ये दिवाली ऑफर मोदी जी की तरफ से देशवासियों को दिया गया है। राहत, महंगाई में होगी राहत, दर में होगी कमी। 22 सितंबर से नया दर चालू होगा। फाइबर, यान, मैट, फैब्रिक में भी 12% छूट मिलेगी। ऐसी जानकारी बीजेपी के भिवंडी शहर अध्यक्ष रवि सावंत, आमदार महेश चौगले भिवंडी व्यापारी संघ के साथ पत्रकार परिषद में दी। और क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रवि जी, आमदार साहब और मेरे सभी सहकारी। आज की ये पत्रकार परिषद लेने का विशेष उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग GST 2 ये जो GST कर प्रणाली है उसके अंदर हम लोग जो सुधारणा लाएंगे और लोगों को इसके अंदर टैक्स में बहुत सारी छूट देंगे। उसी के अंतर्गत 22 सितंबर से GST 2 का अमलीकरण होगा। आप सबको मालूम है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम डगमगा रही थी। हमारे पास सैन्य उपकरण लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। वहां से लेके 2025 में जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी में है, बहुत से जगह युद्ध चालू है और उस परिस्थिति के अंदर जब अमेरिका हमारे पे 50% टैरिफ लगा रहा है, उसके बावजूद ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी का ही कार्य है कि आज हमारी 140 करोड़ जनता के लिए 99% जो आइटम है, जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, उसके टैक्स के दर 18% से 28% से लेकर 5% तक लेके आए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्विता है। अभी ये जो 22 सितंबर है, 22 सितंबर से ये GST 2 कर प्रणाली लागू होगी और इसके अंदर हर एक चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुबह उठने पे हम लोग को सबसे पहले जो टूथब्रश लगता है और सोने के टाइम पे जो हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं या माउथ वॉश लेके ब्रश करके सोते हैं, तो हर एक चीजें, तेल है, घी है, बच्चों की स्कूल की चीजें है, कपड़े है, जूते है, चप्पल है, टैक्सीज है, कार्स है, जो व्हीकल्स है, ये हर एक चीजों के ऊपर कम से कम 10% से लेके टैक्स का रिडक्शन किया हुआ है। और ये जो मालूमात है, ये हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सभी जो मालूमात है ये आम जनता तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को उसकी बेनिफिट हो। इसके लिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई है। अब ये जो चीज हुई है, जो कम हुआ है, लोगों के मन में सवाल है कि इसका बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर को जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग भी पत्रकार हैं, आप बहुत सारे न्यूज चैनल के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी से उसका एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर दिया। एडवर्टाइजमेंट करना चालू, जैसे व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी अगर 2 व्हीलर लेना है तो कम से कम 9,000 से लेके डिस्काउंट अभी से टैक्स का बेनिफिट लोगों को मिलने लगा है। 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में छोटी गाड़ियों से लेके बड़ी कर लेते कम से कम 65,000 रुपये से लेके 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट जो आज है वो कंज्यूमर को मिल रहा है। और ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे युद्ध जन्य परिस्थिति है, वैश्विक मंदी है और अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और उन्होंने लगा है, इस परिस्थिति में ये हमारे मोदी जी की और एनडीए की ताकत है कि आज ये हम लोग बेनिफिट हमारी जनता के लिए दे रहे हैं। जैसा सबसे पहले मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा कार्य उनके टाइम में किया है। और 2017 से अपन देखते थे GST जब लागू हुआ तब लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी भी उनको समझ में नहीं आया था कि GST क्या है, क्योंकि GST में जो पहले टैक्स देते थे उससे कम टैक्स था। क्योंकि पहले हम अलग अलग तरीके से टैक्स लोगों को देते थे, जैसा जकात नाका हुआ, रोड टैक्स हुआ, अलग अलग बहुत सारे टैक्स थे, वैसे माध्यम से हम टैक्स देते थे। उसको मोदी जी ने एक देश एक टैक्स
वैसे करके जीएसटी लाया था। तो जीएसटी लाने का मतलब ही वही था कि वो टैक्स हर आदमी एक सही तरीके से भरे, क्योंकि हम पहले देखते थे अपने इधर ही जकात नाका था, तो जकात नाके ने लोगों ने लूट मचाई थी। अधिकारी अलग कमाते थे, टेम्पो वाले ट्रांसपोर्ट वाले चोरी करते थे, वो अलग कमाते थे। उसमें चोरी भी होती थी, भ्रष्टाचार भी होता था। तो ये बड़ा टैक्स की चोरी थी। तो लेकिन ये अभी डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन उन्होंने किया है, सब डायरेक्ट जा रहा है, तो किसमें चोरी का सवाल ही नहीं आता। जो भी व्यक्ति है जो प्रामाणिक टैक्स भरता है, वो प्रामाणिक टैक्स देश के भलाई के लिए होता है। तो देश के भलाई की वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। जैसे बोले इतनी मंदी आई लेकिन अपना देश उधर टूटा नहीं, कोरोना आया लेकिन अपना देश टूटा नहीं। आज आज हम भी आज भी लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या ये टैक्स के वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चोरी बहुत सारी कम हो गई है। तो एक अच्छा कार्य जो मोदी जी के सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, तो पहले बहुत चिल्लाते थे क्या ये टैक्स, तो ये आज बताने का यह है कि जो टैक्स लगाया था वो टैक्स हमने वैसे ही जैसे आया था उससे और कम किया। एक सौगात एक अच्छी बोलते मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था उसको हम पूरा पूरा उतर रहे, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते, तो वो करके दिखाया है। जो गरीब लोगों का जो टैक्स था आप सबने बताया है, और भी बहुत सारे टैक्स है जो कितने कम हुए, जो है जो 5% से लेके 28% तक थे, और कुछ अभी 5% वाले भी बहुत सारे टैक्स ऐसे किए कि 0% में किए, जो आम आदमी को एकदम उसका जैसा दूध भी ऐसी कोई रोजमारी की चीज है वो तो 0% में आए। जैसे बच्चों पे पढ़ाई की जो चीज है जैसे पुस्तक किताबें पेंसिल वो भी 0% में है। कुछ दवाई है वो दवाई का भी भाव कम किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो टैक्स कम किया है, और जो 28 तक का टैक्स था तो उस पर 18% पे लाए, तो वो तो पूरा एकदम कम करके किया। तो एक टैक्स कम किया, जैसा जैसा अपने देशवासियों को जो बेनिफिट होता है, जो अच्छा उनको कैसा फायदा हो, उनका कैसा भला हो, देश आगे कैसा बढ़े, ये मोदी जी की सोच है। वो सोच के माध्यम से आज उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद हमने भी सोचा है क्या विपक्ष हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टैक्स तुम्हारे काल में थे लेकिन आज ये काल में ये टैक्स भी बंद हो गए। तो ये दिखाना चाहते हैं, इसके लिए पत्रकार परिषद की है, पूरे देश में कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही समाज को और देश को कैसे आगे लेके जाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिर सबके तरफ से, हम पार्टी के तरफ से उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे भिवंडी जिला की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मोदी जी ने जो कदम उठाया है जीएसटी के रेट कम करके, इसकी वजह से हर एक आदमी को, हर समाज के हर वर्ग के आदमी को राहत मिलने वाली है। हर घर में, नहीं बोला मंथली, गरीब के घर में 2 से 3 हज़ार, और मिडिल क्लास के घर में 6 से 8 हज़ार रुपए की बचत होगी। और इसका नतीजा आपको आने वाली दिवाली में आप खुद को दिखेगा, और आप खुद ये बात बोलोगे कि सही में मोदी जी ने जो कदम उठाया वो सही कदम है। हर चीज जो मिडिल क्लास वाले जो यूज करते हैं उस पर जीएसटी की घटन हुई है। और खास करके हमारे भिवंडी जैसी जहाँ पे टेक्सटाइल अपना मैन्युफैक्चर करके बोले जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट 5% ही, यहाँ तो उन्होंने 12% से 5% ही उन्होंने जीएसटी रखी है। तो व्यापारी लोग के लिए ये भी अच्छा है। ये जो पैसा बचेगा वही पैसा पब्लिक की तरफ से, साल में जो पैसा बचेगा वही उनकी खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, उससे और बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। जो लोग आज बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिलेगी, क्योंकि इस वजह से हम उत्पादन बढ़ेगा और भारत इसमें आत्मनिर्भर, और मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा इसमें। इसलिए जो जीएसटी आज कम की है, जो 22 सितंबर से लागू होने वाली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमें जिले की तरफ से हर जगह, हर व्यापारी हर जगह पे जाके इसके बारे में हमको धन्यवाद मोदी जी करके एक प्रस्ताव भी लेना है, वो भी काम हमारा आगे जाके चालू होगा। और फिर से मैं एक बार आपके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जीएसटी कम की।